जी, मैं राहुल तिवारी। आज बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है, और वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में हमें कुछ शेयर कीजिए, हमें कुछ बताइए एक्चुअली होती क्यों है, इसके क्या इम्प्रूवमेंट और फ़ायदे होते हैं, क्या ये नेसेसरी है हर आदमी के लिए, क्या इससे स्किल्ड आते हैं या नहीं आते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें हम इस बात में डिस्कस करेंगे और फर्दर ऑन वीडियो इसको हम आगे लेके चलते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर है। वोकेशनल ट्रेनिंग कंपनी के द्वारा भी दी जाती है और वोकेशनल ट्रेनिंग खुद से भी की जाती है। तो हम समझते हैं इस वीडियो में। तो वोकेशनल ट्रेनिंग एक्चुअली होता क्या है? वैसे तो इसे ट्रेनिंग भी कहा जाता है, लेकिन ये वर्ड जो लगा है वोकेशनल, ये क्यों लगा है? देखिए, ये टाइम वाइज जो समझते हैं, टाइम वाइज इसमें कोई वो ज़रूरी नहीं है कि हम इसे निर्धारित करके क्लासीफाई करें कि ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग अलग है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपका पर्पस कितने शॉर्ट टाइम में कितना गेन करना होता है, इसलिए लोग वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमें सीखना है कि भैया ठीक है केवल वेल्डिंग समझना है, तो वेल्डिंग के लिए हम 1 साल तो नहीं दे सकते ना। या गैस टेस्टिंग करनी हो, गैस टेस्टिंग के लिए हम 1 ईयर तो अपना एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि एज ए वोकेशनल ट्रेनिंग कहीं जाते हैं, एक वोकेशन में एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए, और हम जाके वो जितने भी प्रैक्टिकल चीज़ हैं, गैस टेस्टिंग हो या चाहे जो भी चीज़ है आपका जो पर्पस है ड्रिवन है, आप उसको जाके अपने लिए उसको सीख सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि लिमिटेड पीरियड के लिए आप एक स्पेसिफिक नॉलेज गए लेने, और स्पेसिफिक नॉलेज लेके आप उसको अपने पर्सनालिटी में डेवलपमेंट किए, या अपने जो भी चीज़ है उसमें आपका डेवलपिंग हुआ। तो इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग ज़रूरी होता है और इसीलिए वोकेशनल ट्रेनिंग की जाती है। लेकिन आप समझते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उसको 2 टाइप से डिवाइड कर किया जाता है। एक जो आप खुद से कहीं गए, जैसे मान लीजिए अभी जो मैं एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या हुआ कि आप खुद से जाके कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं। और दूसरा होता है जो कंपनी के द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्यों ऐसा होता है, क्या डिफरेंस होता है, एक के बाद एक हम समझ रहे हैं इस बात को। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो अपने द्वारा जब भी ली जाती है, जो कि सेल्फ हम यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, तो वो क्यों किया जाता है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग जब भी सेल्फ ली जाती है तो उसका मेनली 2 रीज़न है, बाकी बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं, लेकिन बट यहाँ पे हम देखिए सबसे पहला चीज़ कि हम अपने इम्प्रूवमेंट के लिए जाते हैं। जिस भी चीज़ का हमें ट्रेनिंग लेना है, वो ट्रेनिंग क्यों ली जाती है? ताकि हमें उस चीज़ में और एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट हो और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, एक्सपीरियंस। इससे क्या होता है कि हम उस चीज़ को बाकी थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली जो कहते हैं ना, वो यूजर फ्रेंड, आप कितना भी थ्योरेटिकल क्यों ना पढ़ लें, आप कितना भी उस्ताद क्यों ना हो जाए, मास्टर क्यों ना, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल पे आइएगा ना, जब ग्राउंड पे आइएगा, तब आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि हम लोग पहले से ही थोड़ा सा उससे यूजर फ्रेंडली हो जाते हैं, ताकि हम कहीं एक मास प्रोडक्शन में या मास कैलिबर में कहीं भी जाएँ तो उतना परेशानी हमें ना झेलना पड़े, हम उसका सही से इम्प्लीमेशन अपने थियोरेटिकल चीज़ को एक सही रूप में उसको ग्राउंड पे ला पाए। तो ये होता है सेल्फ, जब हम सेल्फ वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं। या अक्सर क्या होता है कॉलेज में देखते हैं ना, इंजीनियरिंग हो या आपका पॉलिटेक्निक हो, तो क्या होता है कॉलेज के द्वारा कुछ ड्यूरेशन टाइम दिए जाते हैं कि जाइए आप वोकेशनल ट्रेनिंग करके आइए। तो हम उस समय एक ट्रेनिंग करके आते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें क्या होता है कि जितना भी सब्जेक्ट हम पढ़े रहते हैं, डिजाइनिंग हो या टोम हो, जो भी चीज़ है, तो उसको कहीं ना कहीं हम एक सही तरह से रिलेट कर पाते हैं अपने थ्योरेटिकल चीज़ को, जब भी हम प्रैक्टिकल चीज़ में देखते हैं तो। ओके, नाउ सेकेंड, बाय अदर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि या तो ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाए, ठीक है। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि आप टीचिंग में हैं, तो टीचिंग को एक सही स्केल पे ले जाने के लिए एक जब भी अपडेट की बात होती है, ठीक है, मान लीजिए बैंकिंग में है तो बैंकिंग में कोई भी चीज़ आता है तो उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, नया भी चीज़। मान लीजिए जैसे हम लोग कंप्यूटर पे आया कुछ साल पहले, तो जितने ओल्ड लोग थे जो पहले से काम कर रहे थे डायरी कॉपी पेन इस पे, तो उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई ताकि आप कंप्यूटर से यूजर फ्रेंडली हो पाए। तो ये गवर्नमेंट होता है। दूसरा होता है इंडस्ट्री, ठीक है, ये इंडस्ट्री इसलिए देती है, इंडस्ट्री समझेंगे, ये पूरे चीज़ जो है वो इंडस्ट्री का हुई। और तीसरा चीज़ होता है या तो आपका कोई भी यूनिट हो, ठीक है, या मान लीजिए कि आप कुछ यूनिट है तो उसमें दिए। एक्चुअली ये सब चीज़ें क्यों देती हैं, देखिए इम्प्रूवमेंट तो इसमें भी आएंगे, पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट कहिए या प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट कहिए, जो भी आप चीज़ सीख रहे हैं
उसका इम्प्रूवमेंट इसमें भी आएगा। तो मेन रीजन्स जो होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग का, वो दोनों में इम्प्रूवमेंट को लेकर होता है। एंड थर्ड्स कि रूल्स और रेगुलेशन, आप जहाँ भी रहिएगा वहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशन उसके तहत चलना होगा। देखिए आप भारत में हैं तो आपको संविधान, भारत के संविधान से चलना है, अदर कंट्री के संविधान से तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ नहीं लेना। तो वैसे ही आप यहाँ काम कीजिएगा, आपको वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। वो कैसे सीखिएगा? जब आप वहाँ पे जाइएगा, आप वहाँ पे कुछ वर्क कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की रूल्स क्या है और यहाँ के रेगुलेशंस क्या है। तो इसलिए भी क्या होता है कि हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि लिमिटेड समय के लिए, तो रूल्स एंड रेगुलेशन। और तीसरा चीज़ होता है फ्रेंडली एट देयर इन्वायरमेंट, मतलब कि वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर हो या एटीट्यूड हो या ह्यूमन बिहेवियर हो या वहाँ की मशीनरी हो, उसके तहत हमें क्या होता है कि हम उस चीज़ को फ्रेंडली हो जाते हैं, जो बोलते हैं ना यूजर फ्रेंडली टाइप से। तो वहाँ के इन्वायरमेंट में हमें ढलने के लिए एक वो क्या है कि आपको जाते के साथ यदि फुल वर्क दे दिया जाए और आप टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपका बॉडी, या मशीन से आप सही से वो कॉम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका हेल्थ जो है वो डाउन हो सकता है, रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हमें एक लिमिटेड समय के लिए फ्रेंडली होने के लिए हमें कुछ समय दिया जाता है, और क्योंकि लो वर्क के तहत हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये होता है फ्रेंडली एडेप्ट। एंड फोर्थ जो होता है वो होता है सेफ्टी। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये थर्ड पॉइंट का ही एलोबरेशन का ये एक्सटेंशन है कि सेफ्टी। यदि आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ समझिएगा वहाँ का जो भी ग्राउंड का ज्योग्राफी है या टेम्परेचर का ज्योग्राफी है, ये सब चीज़ को समझिएगा, मशीनरी कौन सा कैसे वर्क कर रहा है, क्या वहाँ का मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ों को जब आप समझ जाइएगा तो आपका सेफ्टी जो है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो इंक्रीज हो जाता है। देन कंपनी को भी रिलायबल होता है, कंपनी भी का वर्डन जो है वो कम होता है, क्योंकि न्यू इंट्रेंट्स को लेकर कंपनी भी थोड़ा चिंतित होती है, इंडस्ट्री चिंतित होती है कि कोई हमारे कंपनी या इंडस्ट्री में कोई हादसा ना हो जाए। उससे क्या होता है, जो भी कंपनी का रेपो है वो थोड़ा सा वीक होता है। तो ये सब चीज़ें कंपनी नहीं चाहती कि हमारे कंपनी में कुछ हादसा हो। तो देन वो कंपनी जो है अपने कुछ एक सेंटर चलाती है जो कि वीटी सेंटर कहलाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। हम समझेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर अगले वीडियो में कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एक्चुअली क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, ये मैं अगले वीडियो में देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप ये समझ जाइए कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग कितने टाइप के होते हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग क्यों नेसेसरी है हर लोग के लिए। ये 4 पॉइंट, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेन पॉइंट ये होता है।